तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले शंख से ही कर लेते हैं प्रतीक जी। बिल्कुल। तो शंख की जब बात होती है, कहा जाता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आती है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, लेकिन अब विज्ञान भी इसको मानने लग गया है। क्या है शंख में? तो विज्ञान ने आज नहीं माना था, 1928 में बर्लिन में मेडिकल साइंस ने ये शोध किया था, जहां जहां शंख की ध्वनि होती है वहां कीटाणु मरते हैं, मच्छर भागते हैं। ये 1928, आज से करीब 97 साल पहले। आज इसको नींद के साथ जोड़ा 97 ईयर्स। और रही बात नींद की, तो मेलाटोनिन कहते हैं रिलीज होता है जब आप शंख बजाते हैं। और ज्योतिष के लिहाज से समझे नवजोत जी, तो बृहस्पति को पॉजिटिविटी का कारक कहते हैं। और बृहस्पति कौन? भगवान विष्णु। इसीलिए कहते हैं शंख में भगवान विष्णु का वास होता है। और जहां भगवान विष्णु आते हैं, जैसा कि आपने कहा, महालक्ष्मी अपने आप आ जाती है। और हम सब इस समय अर्थ युग में हैं। जो कलयुग है वो अर्थ युग है। अगर धन नहीं है तो जीवन यापन करना बेकार हो माना जाने लगा है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का एक साथ साथ आना शंख की वजह से निश्चित तौर पर आपको आर्थिक शांति देता है, साथ ही साथ मानसिक शांति भी देता है। बिल्कुल। प्रतीक जी, कितने तरह के शंख होते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। 3 तरह के मुख्य शंख होते हैं, वामवर्ती, दाएंवर्ती एंड मध्यवर्ती। हमारे शास्त्रों में जिक्र है खास तौर से मोती शंख का भी और कामधेनु शंख का भी, गाय की आकृति का होता है। लेकिन 3 जो मुख्य हैं, वामवर्ती, दक्षिणवर्ती और मध्यवर्ती। तो दक्षिणवर्ती शंख विष्णु जी की को स्नान कराने के लिए, विष्णु जी की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, घर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। वामवर्ती शंख सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है इसमें। एक होता है मध्यवर्ती शंख, जिसे गणेश शंख बोलते हैं, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलता है। और इसको अगर मिल जाए घर में रखने से तमाम तरह की सारी समस्या, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता बोला गया है, कहते हैं खत्म हो जाती है। तो ये तो रही बात 3 प्रकार के शंखों की। लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्यों कहा जाता है नवजोत जी, आपने अक्सर सुना होगा, शंख में पानी रख के रात भर रख लीजिए और सुबह उठ के उसे पी लीजिए, कैल्शियम की कमी खत्म हो जाएगी, हड्डियां ठीक हो जाएंगी। क्यों? शंख में कैल्शियम कार्बोनेट 95% पाया जाता है, गंधक की मात्रा भी होती है। कहते हैं इसमें रखा हुआ पानी अमृत समान होता है और आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो देखिए कैसे विज्ञान और शास्त्र आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ। दूसरी एक बात, कहते हैं स्त्रियों को जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी इससे काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। क्योंकि हम OSA, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया बोल रहे हैं, वो तो होता ही है सॉल्व, क्योंकि मेलाटोनिन बढ़ता है। लेकिन कंसीव करने की पावर, क्योंकि शंख जल तत्व से बना है, समुद्र में पाया जाता है, घोंगे की ऊपर की बॉडी है, तो कहा जाता है जिसका जन्म जल से हुआ है। और आपने भी सुना होगा कि लेडीज के लिए वाटर बैग वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी सबकी बॉडी में वाटर परसेंटेज है। तो इसलिए कहते हैं कंसीव जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें, उनको भी शंख बजाना चाहिए। एक चीज यहाँ थोड़ी सी जोड़ेंगे नवजोत जी, क्योंकि डॉक्टर वली ने एक बहुत अच्छी बात करी, ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग है क्या ज्योतिष के संबंध में? राहु। और हम सब कहते हैं अगर राहु को शांत करना है तो किसकी पूजा करी जाए? विष्णु जी की। और शंख कहीं ना कहीं समर्पित है विष्णु जी को। जिस तरह तो कहीं पे भी जो फॉग है, धुआं है, वो सब राहु है। तो निश्चित तौर पर इसकी पूजा करने से, विष्णु जी की पूजा करने से, शंख बजाने से ब्रेन फॉग साइंटिफिकली तो दूर होता ही होता है, शास्त्रों में भी उसका वर्णन है। चलिए, तो ये जो तुलनाएं आप कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इस पर दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर हरीश भी हैं, डॉक्टर वली भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि शंख में रात में पानी रख के अगर हम सुबह पीते हैं तो क्या वाकई कैल्शियम की कमी दूर होती है नहीं। इस पर चर्चा हम करेंगे, तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप शास्त्रों में और क्या क्या बताया गया शंख के बारे में? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है सुख समृद्धि का कारक,
क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। और अगर कुंडली के माध्यम से समझें तो भगवान विष्णु को कुंडली में केंद्र स्थान की सत्ता प्राप्त है और माँ लक्ष्मी को त्रिकोण स्थान की, त्रिकोण स्थान को धन कहा गया है, इसलिए माँ लक्ष्मी को समर्पित है। और शंख में, क्योंकि दक्षिणवर्ती शंख से ही विष्णु जी को स्नान कराते हैं, और जैसा कि प्रियंका जी बता रही थी, सत्यनारायण भगवान की कथा में इसका महत्व है, इसीलिए है विष्णु जी को समर्पित होने की वजह से। अब उसका एक और वजह समझ लीजिए, जब आप शंखनाद करते हैं यह विजय का प्रतीक है। वो विजय शत्रुओं पर हो सकती है, वो विजय कर्जे पे हो सकती है, वो विजय नौकरी में कहीं ना कहीं सफलता के लिए हो सकती है। बच्चों को शंख बजाना क्यों कहा जाता है? कहते भी हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। और उसको साइंटिफिक तरीके से अगर समझें तो कहते हैं ब्रेन की मसल्स बेटर होती हैं, और अगर आपकी मसल्स बेटर होंगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी सांस लंग से क्लियर आएगी, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जीवन सही रहेगा। जैसे कि अगर भूख तभी नहीं लगती जब पेट साफ नहीं होता है, तो वही चीज़ें हैं, ब्रेन से सब कुछ कनेक्टेड है, सांसों से, ब्रेन से, और शंख डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं भी निश्चित तौर पर मानता हूँ आप पानी मतलब कि ऐसे खुले में रख के नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिसमें इतना ज़्यादा शंख मौजूद है, डॉक्टर वली कह रहे हैं शंख पुष्पी इससे बनाई जाती है, तो निश्चित तौर पर आप इससे शंख में जब पानी रख के पीते, जैसे तांबे के कलश में रखते हैं, तो किसी एक पात्र में रखिए, इसमें पानी भर के इसे रोज पीने से बच्चों को शिक्षा में लाभ, कैल्शियम की मात्रा, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि कैल्शियम की गोली आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कैल्शियम की जो भी पावर है वो बढ़ाता है। उसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ महाभारत काल की भी चर्चा हो रही है, तो इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं किसी भी तरह की विजय में शंखनाद किया जाता है, और जब भी आप ये करते हैं आसपास की आसुरी शक्तियाँ, आज की डेट में आसुरी शक्तियाँ हो गए हैं कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर, ये दूर होते हैं, और एक तरह से इससे ओम की आवाज़ निकलती है। और ये तो नासा तक भी मानता है कि ओम, लगातार सूर्य ओम का जाप कर रहे हैं, और ओम से कहीं ना कहीं हमारा आज्ञा चक्र बेहतर होता है, जो कि डायरेक्ट ब्रेन को कवर करता है। तो सब कुछ मिला जुला है एक दूसरे से। शंख की ध्वनि से कहीं ना कहीं ब्रेन एक्टिव होता है, और ब्रेन अगर आपका प्रॉपर एक्टिव है तो नींद से लेकर तमाम समस्याओं से निजात मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं एंजाइटी है अगर, स्ट्रेस है अगर, तो आप शंख बजाइए, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होगा, मेलाटोनिन रिलीज होगा बॉडी में, तो नींद बेटर आएगी, स्ट्रेस कम होगा। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ज्योतिष और विज्ञान इस मामले में साथ साथ चलते हैं। देखिए, सारा खेल सांसों का है, और कहते हैं सांस निश्चित है, और ये इनहेल और एक्सहेल का ही खेल है पूरा शंख। और अगर आप गौर फरमाएं तो कुत्ता 25 से 30 बार, और चीता 50 से 60 बार 1 मिनट में सांस लेता है, और हाथी 4 बार, और मनुष्य करीब 15 बार। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो बेटर होती है, लंग्स बेटर होते हैं, और आपकी आयु अच्छी होती है। और आयु के कारक सूर्यदेव और बृहस्पति हैं ज्योतिष में। तो निश्चित तौर पर शंख जरूर बजाना चाहिए, रोज बजाना। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।